Hi guys, welcome to the channel The Novel Trading. आई एम योर ट्रेडर एंड ट्रेनर मिस्टर पारस गोलोया। तो आज हम बेसिकली एक्सआरपी के चार्ट को स्टडी करेंगे। जो क्रिप्टो में हमारा एक्सआरपी रिपल कॉइन है उसके चार्ट को हम इंस्टीट्यूशनली स्टडी करेंगे एंड हम इंट्राडे की मूवमेंट को जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से हम ये चार्ट को डीकोड कर सकते हैं इंस्टीट्यूशनली, किस तरह से मार्केट में स्ट्रक्चर बन रहा है एंड देन मार्केट में करंट प्राइस पे क्या हो सकता है एंड आगे क्या होने वाला है उसको भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम द मंडे ऑनवर्ड्स अगर हम देखेंगे यहाँ पे हमारा लास्ट जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ था, दिस इज हाउ द प्राइस हैज फॉर्म द स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे लास्ट हमारा ब्रेक स्ट्रक्चर चला मार्केट में, तो ये हमारा लास्ट ब्रेक स्ट्रक्चर था। उसके बाद मार्केट कंटिन्यू करता रहा, मार्केट अपसाइड पे रैली देता रहा। कहीं अगर देखेंगे तो मार्केट में एक फर्दर कंटिन्यूशन आया, रैली आया, मार्केट अपना कंटिन्यूशन में ऊपर जाता रहा। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे हमारा नेक्स्ट हायर हाई कंफर्म हुआ जब मार्केट ने एक हमें अच्छा सा इंड्यूसमेंट देखने को मिला, जब मार्केट ने लिक्विडिटी हंटिंग करी है, डीपर पुल बैक आप कह सकते हो कि मार्केट ने एक डीपर पुल बैक लिया। आपको ये समझना है जब भी मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा तो हायर हाइज एंड हायर लोस बनाता है, वो ऊपर जाएगा। सो वी नीड अ सडन पुल बैक एज वेल। तो यहाँ पे एक पुल बैक आना बहुत ही कंपलसरी हो जाता है। इसीलिए हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जब आपका ब्रेक स्ट्रक्चर हुआ उसके बाद डायरेक्टली मार्केट में कंटिन्यूस रैली आई और रैली के बाद एक डीपर पुल बैक हमें यहाँ देखने को मिला। तो यहाँ पर जब मार्केट ने पहली बार अपनी लिक्विडिटी को ग्रैब करने की कोशिश करी, अपने पीओआई को यहाँ पर एक सस्टेन करने की कोशिश करी, उसके बाद ही मार्केट में एक हम देखेंगे डीपर पुल बैक के साथ मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को कंफर्म करा। अब ये स्ट्रक्चर आप देखेंगे काफी टाइम तक साइडवेज चलता रहा, मार्केट ने इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया बिकॉज यहाँ पे क्या है, ये हमारा मेजर रेजिस्टेंस था और इसी वजह से काफी टाइम तक मार्केट यहाँ को ब्रेक नहीं कर पाया। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्केट में एक डीपर पुल बैक देखने को मिला। तो जरूरी नहीं कि अगर मार्केट में ट्रेंड अपवर्ड ही है तो हमें बेसिकली ट्रेड लेना है, कभी कभार हमें एंटी ट्रेंड भी खेलना पड़ता है। एक यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि हम यहाँ पे कंटिन्यूशन भी ले सकते हैं और एंटी ट्रेंड मूवमेंट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका सिग्नल बन रहा था वो एंटी ट्रेंड का बन रहा था। मार्केट अपने प्रीवियस लिक्विडिटी को छूता हुआ अपने मेजर रेजिस्टेंस को अगर आप देखेंगे यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, रेजिस्टेंस से ही इस मेजर रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट जो था डीपर पुल बैक की तरफ गया और हमारा मेजर लिक्विडिटी यहाँ पे खा गया। इस तरह से यहाँ पे इसे ब्रेकआउट नहीं करा। लेकिन अगर आप देखेंगे ढंग से जो मार्केट में प्रीवियस हायर लो था वो ब्रेक नहीं हुआ। अगर मार्केट में ये वाला लेवल ब्रेक हो जाता, 0.65 का लेवल ब्रेक होता, तो यहाँ पे चौक हो जाता, यानी कि मार्केट जो था वो अपने डाउनसाइड डायरेक्शन में चला जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने क्या करा, एक इंटरनली डीपर पुल बैक लिया, हायर लो बनाया और उसके बाद हायर लो को सस्टेन करते हुए मार्केट ऊपर की साइड पे ही कंटिन्यूअस फॉर्मेशन चलता रहा। तो यहाँ पर एक और हमें ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जब मार्केट में इस लेवल पे आके हायर लो बना और इससे मार्केट ने सीधा अपने आप को एक फिर से बुलिश रैली अपनी कंटिन्यू करी और मार्केट में एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला यहाँ पर। तो इसको हम मार्क कर देते हैं, हमारे मेजर रेजिस्टेंस लेवल को हम यहाँ से मार्क कर देते हैं। तो इसको हमने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर अपसाइड मार्क करा और हमारा जो हायर लो था, जो लोएस्ट पॉइंट था इस रेंज के बीच में, वो हमारा इस लेवल पे बना 0.6675। तो इस लेवल से मार्केट हायर लोस बनाता हुआ चला गया। देख रहे अगर आप देखेंगे हायर लोस बनाता हुआ मार्केट ऊपर गया और उसके बाद अपना ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दे दिया। यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कंफर्म हो जाता है कि मार्केट में जो मेजर सिनेरियो है कि अगर हमारा ये वाला लेवल टूटता है तो मार्केट में चौक होएगा, यानी कि मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर आएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो मार्केट अपनी बुलिश रैली को कंटिन्यू करेगा। फर्दर अगर आप देखेंगे बुलिश रैली अपनी कंटिन्यू रही और उसके बाद पहली बार फिर से हमारे पास जो स्ट्रक्चर देखने को मिला वो हमारा इस लेवल पे जाके देखने को मिला जब मार्केट ने एक डीपर पुल बैक लेने की वापस कोशिश करी। सो आफ्टर द ब्रेकआउट स्ट्रक्चर अपसाइड, जो मार्केट में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर अपसाइड आया उसके बाद एक डीपर पुल बैक देखने को मिला और उसके बाद फिर से मार्केट ने अपनी बुलिश रैली को कंटिन्यू करा। तो इसी तरह से स्विंग की नेचर को हमें समझना होता है कि कहाँ पे मार्केट अपना स्विंग्स जो है फॉर्मेशन दे रहा है और उन्हीं स्विंग्स को समझते हुए हम ये समझ पाएंगे कि मार्केट को हमें कहाँ से एंट्री लेनी है। तो यहाँ से डीपर पुल बैक हमें देखने को मिला, उसके बाद मार्केट ने अपना सपोर्ट बनाया, सपोर्ट को सस्टेन करता हुआ मार्केट ऊपर की साइड पे ही लेके चला गया। तो हम आगे जाके सीखेंगे, आगे इन द कमिंग वीडियो सीखेंगे कि यहाँ पर ही एंट्री लेवल्स क्यों बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन रहा था, इसी वजह से यहाँ पे हमारा सपोर्ट बनता। और सपोर्ट पे भी ऐसे नहीं कि मार्केट में अगर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट होता है तो ही हम ट्रेड ले लेंगे। हम वेट करेंगे कहाँ पे मार्केट में सपोर्ट सस्टेन हो रहा है और उस बेसिस पे हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो वंस द स्ट्रक्चर इज कंफर्म्ड ओवर हियर, तो यहाँ से हमारा मेजर रेजिस्टेंस कंफर्म हुआ और हमारा हायर लो यहाँ से कंफर्म हो गया। तो यहाँ से फिर से अगर आप देखेंगे एक बुलिश रैली आई, मार्केट ने बुलिश रैली दी, प्रॉपर इस वेव को कंटिन्यू करा और उसके बाद एक डीपर पुल बैक लेके फिर से ऊपर की तरफ जाने लगा। तो इसी तरीके से मार्केट में स्विंग्स को हमें स्टडी करना होता है कि मार्केट में स्विंग नेचर क्या कह रहा है। तो इसको मैं ब्रेकआउट स्ट्रक्चर अपसाइड मार्क कर देता हूँ। उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे हमारा नेक्स्ट हायर लो बनने की कोशिश हुई, तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस आया, जिस रेजिस्टेंस ने डीपर पुल बैक दिया, पिछले वाले सपोर्ट लेवल्स को रीटेस्ट करने की कोशिश करी, इसको तोड़ने की कोशिश करी, बट ऐसा नहीं हुआ। मार्केट हमारे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को टच करा और यहीं से अपना सपोर्ट सस्टेन करा, मार्केट में सपोर्ट बना और उसके बाद सपोर्ट सस्टेन करता हुआ मार्केट फिर से एक बुलिश रैली देता हुआ चला। तो मंडे के दिन अगर आप देखोगे जो रिपल है बेसिकली वहां पे एक अच्छा खासा बुलिश रैली हमें देखने को मिला। तो यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर अपसाइड आया, ये हमारा हायर लो लेवल बन गया। दैट मींस अगर ये लेवल टूट जाता है मार्केट में आगे जाके तो हम बोल सकते हैं कि मार्केट हमारा चौक हो गया, और जो कि बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि मार्केट में अगर आप देखोगे यहाँ पर इक्वल लोज की हमारी लिक्विडिटी बननी शुरू हो गई है। तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ऊपर जाएगा, अपना एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल्स बनाएगा और उसके बाद कंटिन्यू करता हुआ बेसिकली इन लेवल्स के स्टॉप लॉसेस को खाने की कोशिश करेगा। दिस इज हाउ द बेसिकली द मार्केट मोस्टली मूव्स इन द मार्केट इन द स्विंग नेचर। तो इसी
इसी स्विंग नेचर को समझना होता है हमें डीपर पुल बैक में। उसके बाद आप देखेंगे मार्केट ने बुलिश रैली दिखाई, कंटिन्यू फर्दर करता रहा और अपना नेक्स्ट हायर लो यहाँ पर कंफर्म करा, जहां पे आप देख सकते हैं कि मार्केट में फिर से एक डीपर पुल बैक हमें देखने को मिला। तो मार्केट में एक अच्छा खासा डीपर पुल बैक देखने को मिला। नो डाउट अगर आप थोड़ा सा नोटिस करोगे इसका भी हाई ब्रेक हुआ, बट यहाँ पे बॉडी क्लोजर नहीं आया। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हमारा स्वीप हुआ, यानी कि मार्केट ने फिर से एक बेसिकली यहाँ पे बेरिश नेचर दिखाने की कोशिश करी, एक स्वीप दिया और स्वीप के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे एक एंट्री अच्छी खासी हमें देखने को मिलती है डाउन साइड पे, जब हम यहाँ से सेल कर सकते हैं और अपना 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे 1:3.74 या अप टू 1:4 का आपको रिस्क रिवॉर्ड अच्छे से मिल गया होगा। तो इस तरह से हमें ट्रेड्स को देखना होता है कि कहाँ पे हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है और उस बेसिस पे हम वहां पे ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। तो फर्दर अगर आप यहाँ देखेंगे तो मार्केट ने अपना जो डीपर पुल बैक था उसको कंटिन्यू करा, सपोर्ट लेवल को मेंटेन करा, सपोर्ट लेवल को सस्टेन करता हुआ मार्केट फिर से अपनी बुलिश रैली देता हुआ चला गया। तो इन्हीं स्विंग नेचर को आप बार-बार अगर देखने की कोशिश करेंगे, आइडेंटिफाई करोगे, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली मुझे कहाँ से बाइंग करनी चाहिए। तो आपका जो बाइंग मोमेंटम था वो यहाँ से बना। आपका स्टॉप लॉस जो होते हैं वो मिनिमल स्टॉप लॉसेस आप यहाँ पे रख सकते थे एंड जो टारगेट्स रहेंगे वो नेक्स्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर या उससे भी ऊपर आप रख सकते हैं जब तक बुलिश रैली कंटिन्यूड है। तो यहाँ पे भी 1:6 का आरआर आपको बहुत अच्छे से देखने को मिल जाता। अगेन द मार्केट गिव अस अ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर टुवर्ड्स अपसाइड फ्रॉम दिस लेवल। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट बेसिकली वेव फॉर्मेशन कैसे कर रही है, पहले मार्केट ने डीपर पुल बैक लिया इस तरह से और उसके बाद अपनी बुलिश रैली को कंटिन्यू करा। तो अगेन द सेम प्रोसेस विल रिपीट। अगर मार्केट में ये वाला लेवल जो है, ये वाला सपोर्ट हमारा टूट जाएगा तो मार्केट में एक चेंज ऑफ कैरेक्टर आ जाएगा, यानी कि मार्केट हमारी बेरिश हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने फर्दर कंटिन्यू करा, अपना मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पर एक डिनोट डाउन करा। तो अब देखिए मेजर रेजिस्टेंस पे क्या हो रहा है, मेजर रेजिस्टेंस से मार्केट में डीपर पुल बैक आएगा, जैसे मैंने अभी आपको समझाया। तो मार्केट में जब डीपर पुल बैक आया तो कहीं पे भी सपोर्ट सस्टेन ही नहीं हुआ। मार्केट में बीच में लेवल्स पे सपोर्ट सस्टेन हो रहा है बट उसको बार-बार ब्रेक किया जा रहा है और मार्केट ने बेसिकली एक अच्छा खासा बियर रन दिखाने की कोशिश करी। तो आप देखेंगे 7:30 बजे जब न्यूयॉर्क सेशन खुला हमारा, जब न्यूयॉर्क में वॉल स्ट्रीट खुलती है हमारे 7 बजे के आसपास, तब से मार्केट जो थी वो डाउन साइड ही कंटिन्यू रही, क्योंकि मार्केट में अच्छी खासी बुल रन देखने को मिला और मार्केट ने अपने प्रीवियस सपोर्ट लेवल्स को टेस्ट करने की कोशिश करी। तो यहाँ पर अपना मेजर जो सपोर्ट लेवल था, अगर ये टूट जाएगा तो चेंज ऑफ कैरेक्टर आ जाएगा, उसको फिर से रीटेस्ट करने की कोशिश करी। यहाँ से मार्केट ऊपर गया बट वहां से फेल हो गया और बार-बार इसी सपोर्ट लेवल पे आने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मार्केट जब भी नीचे जाना चाहेगा तो पहले हमेशा लिक्विडिटी को कलेक्ट करेगा। जब बार-बार एक ही लेवल को रीटेस्ट करा जा रहा है तो यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी यानी कि बहुत सारे स्टॉप लॉसेस जो है वो कलेक्ट हो रहे हैं। तो मार्केट जब इसको ब्रीच करेगा यानी कि मार्केट नीचे जाने की कोशिश करेगा तो उसे ज्यादा एक तरह से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो सीधी लेवल्स में नीचे चला जाएगा। इसी तरीके से मार्केट में स्विंग नेचर को रीड करने की कोशिश करो तो आपको इतने अच्छे ट्रेड्स मिला करेंगे, रिस्क रिवॉर्ड्स आपके मैक्सिमम पॉजिटिव हुआ करेंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें तो मार्केट जो था काफी टाइम तक साइडवेज था, तो यहाँ पे काफी सारी सेल अपॉर्चुनिटीज हमें देखने को मिली। जब मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा, अपने मेजर रेजिस्टेंस लेवल से बार-बार नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, तो बार-बार इंटरनल स्विंग्स पे भी हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और अपने जो हमारा सेल ट्रेड्स है उसमें भी रिस्क रिवॉर्ड को रियलाइज कर सकते हैं। देन व्हाट डिड हैपन, जो हमारी ये रेंज थी, सिंगल रेंज थी मार्केट में, फ्रॉम दिस सपोर्ट टू दिस हाई, मार्केट कितने टाइम तक इसी पे सस्टेन करता रहा, इसी रेंज में सस्टेन करता रहा और आखिर में मैंने आपको क्या बताया था, जब मार्केट इसको तोड़ेगा तो उसे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और यही हुआ। जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को ब्रीच करा, एक सिंगल 1 मिनट की कैंडल में उसने सारे के सारे स्टॉप लॉसेस को खाने की पूरी पूरी तैयारी कर ली थी। तो जो ये वाले लेवल्स थे हमारे इंटरनल हायर लोस थे, जहां पे इक्वल हाइस बन रहे थे। सेकंडली इस तरफ से इन लेवल्स पे मार्केट ने काफी सारी लिक्विडिटी को कलेक्ट करा। इवन अगर आप देखेंगे मार्केट ने पीछे मेजर वाला जो सपोर्ट था उसको भी ब्रेकआउट करके उनके भी स्टॉप लॉसेस को हंट कर लिया। तो दिस इज हाउ द मेजर स्टॉप लॉस हंटिंग एक्चुअली हैपेंस इन द मार्केट। तो इस तरह से मार्केट में स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। तो यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट बेसिकली प्रॉपर्ली प्रूव करा कि मैं मार्केट में नीचे ही जाऊंगा। तो जब मार्केट ने इतनी सारी लिक्विडिटी कलेक्ट करी उसके बाद अपना एक स्विंग नेचर के साथ मार्केट ने लोअर हाइस बनाते हुए नीचे की साइड पे मूव ऑन करा। तो इसी तरीके की अपॉर्चुनिटीज होती है जो हमें देखनी होती है कि कब मार्केट में हम यहाँ पर अपनी अपॉर्चुनिटीज ले सकते हैं और उसके बाद अपने मेजर ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ से मार्केट ने अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर प्रॉपर्ली दिखाया है, यानी कि अब मार्केट में जो डायरेक्शन है वो डाउन साइड हो गई है। और देखिए यहाँ पे जब स्टॉप लॉस खा लिया मार्केट ने, ये सारी लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करा इस लेवल तक, उसके बाद फिर से उतने ही पिप्स को मार्केट में फिर से मूवमेंट देखने को मिला। तो यहाँ पर मेजर सपोर्ट हमें देखने को मिला। तो अब जो हमारी मेजर रेंज हो जाती है, सो दैट विल बी फ्रॉम दिस प्रीवियस रेजिस्टेंस टू द सपोर्ट। तो ये अब हमारी नई रेंज है मार्केट की। मार्केट क्या कर सकता है, इस रेंज के बीच में जितना चाहे उतना मूव ऑन कर सकता है और अल्टीमेटली मार्केट में जो डायरेक्शन बनती है वो नीचे की साइड की बनती है। तो नो डाउट अगर आप देखेंगे 2 दिन से मार्केट जो रिपल है वो साइडवेज चल रहा है। मार्केट अपनी लिक्विडिटी बनाता है, उसको कलेक्ट करता है, फिर अपनी लिक्विडिटी को बनाता है, फिर उसको कलेक्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टॉप लॉसेस। इसी तरीके से मार्केट जो है मोमेंटम को बिहेव कर रही है। तो अभी मार्केट 2 दिन से जो है बेसिकली अगर आप देखेंगे 1 और 2 डेज से हमारा मार्केट बेसिकली साइडवेज चल रहा है, क्योंकि आपकी जो मेजर रेंज है वो यहाँ से लेके आपकी इस वाले लेवल तक आती है। ये आपका मेजर सपोर्ट लेवल हो गया और ये आपका मेजर रेजिस्टेंस लेवल हो गया। तो अब हम आगे वाली वीडियोस में बात करेंगे कि इंटरनल स्विंग नेचर पे हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं या मार्केट में हम सेशंस को बिहेव करते हुए। तो अभी जो हम देख पाएंगे कि मार्केट में जो हाई लेवल टूटने वाला है, जिसकी सबसे ज्यादा लिक्विडिटी कलेक्ट हो रही है, वो कौन सा लेवल है, 0.7 का। तो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे बार बार मार्केट जो है रीटेस्टिंग करके अपने स्टॉप लॉसेस को इकट्ठा कर रहा है। तो बार बार सेलर्स इसको नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे और फिर जैसे ही मार्केट में एक बुल रन आएगा तो यहाँ पर मार्केट को इस लेवल को तोड़ने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। मार्केट एक अच्छे मोमेंटम के साथ इसे तोड़ते हुए फिर मार्केट नीचे की साइड जाने की कोशिश करेगा, बिकॉज जो मेजर स्ट्रक्चर है वो आपका डाउन साइड ही है। तो आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आएगा किस तरह से मार्केट रन कर रही है, कहाँ पे हमें स्विंग्स का नेचर समझना है और क्या मार्केट में लिक्विडिटी के रूल्स होते हैं। सो मिलते हैं आगे की वीडियो
वीडियोस में, और इसी तरीके से हम सारे ट्रेड्स के बारे में बात करेंगे, किस तरह से ट्रेड्स बन सकते हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो आपके साथ शेयर करी जाएगी। सो डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल एज वेल। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए हमारे व्हाट्सएप पे 9999494844 पे आप मैसेज कर सकते हैं, यू वांट टू जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। सो आपको यहाँ पे कम्युनिटी में ऐड ऑन कर दिया जाएगा फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। फॉर फर्दर वीडियोस डू सब्सक्राइब टू द चैनल गाइस। टिल देन, गुड लक टू ट्रेडर्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।